अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हिस्ट्री फैक्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चंगेज़ ख़ान की टंगट के ख़िलाफ़ मुहिम पर बात की थी। इस वीडियो में हम चंगेज़ ख़ान और उसके साथ मंगोल कबाइल की टंगट के ख़िलाफ़ जंग के बारे में बात करेंगे। मंगोल कबाइल अब मुत्तहिद थे और वस्त एशिया के खाना बदोश चंगेज़ ख़ान की क़ियादत में मुतहर्रिक हो चुके थे। जैसा कि क़ब्ल अज़ीं ज़िक्र हो चुका है कि मंगोल खाना बदोश के लिए जानवरों के गले और सरसब्ज़ शादाब चरागाहें ज़िंदगी और मौत का मसला थे। मंगोलिया के खाना बदोश लोगों की मईशत ने काफ़ी नुकसानात बर्दाश्त किए थे। मुसलसल जंगों और मौसमी तब्दीलियों ने इनके जानवरों के गले हलाक कर डाले थे। ज़रूरत इस अमर की थी कि जानवरों की तादाद बढ़ाई जाए। टंगट के इलाके पर मंगोलों के इब्तदाई हमले के पस मंज़र में यही बुनियादी वजूहात कार फरमा थीं। टंगट एम्पायर, जिसकी शमाली सरहद जनूबी गोबी से लेकर कामी के नुखलिस्तान तक की इन ज़मीनों से मुत्तसिल थी, जिनके आबादकार मंगोल थे। ये वही मंगोल थे जो 11वीं सदी में एशिया की ज़बरदस्त फ़ौजी ताकत बन चुके थे और अपनी सल्तनत नंगीसिया और उर्दूस और गांसू के कुछ हिस्सों तक बढ़ा चुके थे। आबादी के बड़े हिस्से टंगट, तब्बीन, ज़रदायगरूस और चीनियों पर मुश्तमिल थे। टंगट के लोग ज़राअत से वाबस्ता, मवेशी पालने वाले और तजारत पेशा थे। टंगट के पास एक बड़ी फ़ौज और मजबूत शहर थे, जिनका दिफा इस कदर मजबूत था कि मंगोल समझ नहीं पा रहे थे कि इन पर कैसे हमला किया जाए। टंगट के ख़िलाफ़ मंगोलों की इब्तदाई मुहिम्मात मुहिद हमले थे। कुरोलताई से कबल 1205 तक मंगोल फ़ौजियों ने एला अबाई की ज़ेर क़यादत टंगट सरजमीन पर हमला किया और ऊँटों और दूसरे जानवरों पर मुश्तमिल कीमती ख़ज़ाइन लाद कर वापस लौटे। 1207 के मौसम ख़ज़ां में की जाने वाली दूसरी मुहिम इस तरह की लूट मार थी और मंगोलों ने वो लुहाई का शहर लेने के बाद इलाके में लूट मार की थी और 1208 के मौसम बहार में घर लौट आए। सियाह और मौरिख यूं आंशी का ख्याल है कि ऐसा मौसम गर्मा की जलसा देने वाली लू से बचने के लिए किया गया था, लेकिन ऐसा शायद नए टंगट हुक्मरान के लिए था। अरकवान के तख्त पर बैठने के सबब किया गया। 1207 में इसे चीन में ज़मी ज़िया के हुक्मरान की हैसियत से बचाना गया। इसके पेश रूली चोनियों को एक मुहलाती इनकलाब के नतीजे में तख्त से दस्तबरदार होना पड़ा, क्योंकि वो एम्पायर का दिफा करने में नाकाम हो गया था, जबकि इसके पास अददी एतबार से एक बरतर फ़ौजी क़ुव्वत भी मौजूद थी। टंगट के हसास जंगी महल वक़ू और चीन की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूदगी ने चंगेज़ ख़ान को टंगट के ख़िलाफ़ मुहिम तरतीब देने पर आमादा किया। इस मरतबा इसका इरादा टंगट को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने का था, ताकि चीन पर हमले की राह हमवार हो सके। 1209 में मंगोल फ़ौज 650 मील की पेशकदमी के बाद गोबी के रेतीली मैदानों से होती हुई चंगेज़ ख़ान की बराह रास्त कमान में टंगट एम्पायर की तरफ बढ़ी। मई में वो लुहाई को तबाह करने के बाद मंगोलों को वाइंग लेंगोंग की ज़ेर कमान टंगट फ़ौज के हाथों एक पहाड़ी दर्रे के नज़दीक हज़ीमत उठाना पड़ी, लेकिन टंगट इस फतह को बरकरार न रख सके और दोनों फ़ौजें 2 माह तक अपनी अपनी जंगी पोजीशन पर डटी रहीं। अगस्त में मंगोलिया से कमक पहुंचने पर मंगोल हमले के लिए तैयार हो गए। इन्होंने पीछे हटने की झूठी चाल चली ताकि मुखालिफ अपने मोर्चा बंदियों से बाहर निकल आएं और इनके पीछे आएं। यहाँ भी इनकी तरकीब कारगर हुई। टंगट बज़ाहिर पीछे हटती मंगोल फ़ौज के ताक़ब के लिए निकले। मंगोलों ने पलट कर कारी वार किया और टंगट कमांडर राय विमिंग को पकड़ लिया। टंगट के सदर मकाम की तरफ जाने वाला रास्ता अब खुला था।
انہوں نے آگے بڑھ کر محاصرہ شروع کر دیا۔ ٹنگٹ نے خوب مزاحمت کی۔ منگول تب تک قلعہ بند شہروں کا محاصرہ کرنے میں اتنے تجربہ کار نہ تھے۔ محاصرہ اور مزاحمت طول پکڑنے پر اکتوبر میں چنگیز نے ایک بڑے ڈیم کی تعمیر کا حکم دیا، جس کا مقصد پانی کا ذخیرہ کر کے اس کا منہ شہر کی طرف کرنا تھا۔ صدر مقام اب انتہائی خطرے والی کیفیت میں تھا۔ ٹنگٹ حکمران نے ایک تیز رفتار قاصد چن بادشاہ کی طرف مدد کے لیے بھیجا۔ بادشاہ کے مشیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اسے ٹنگٹ والوں کی درخواست پر ہاں کہنی چاہیے۔ بادشاہ کے مشیر بادشاہ کی نسبت دور 20 صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ضیا شکست کھا جاتا ہے تو منگول یقیناً ہم پر حملہ کریں گے۔ بادشاہ کو سنتے پر تیار نہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے ملک کے لیے فائدہ والی بات ہے۔ اگر دشمن ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہیں، ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹنگٹ کے صدر مقام کی قسمت کا حال نوشہ دیوار تھا، لیکن ایک غیر متوقع واقعے نے تمام منظر ہی تبدیل کر دیا۔ جنوری 1210 میں ٹنگٹ کی جانب سے کی جانے والی چھاپہ مار کارروائی کے نتیجے میں پانی ڈیم سے باہر آ گیا۔ ایسا ایک شگاف کے ذریعے کیا گیا۔ ٹنگٹ والوں کا منصوبہ تھا کہ منگول کیمپ پر پانی کا سیلاب چڑھا دیا جائے، اور عملی طور پر ایسا ہی ہوا۔ امن مذاکرات شروع ہو گئے۔ چنگیز نے مطالبہ کیا کہ ٹنگٹ اسے مددگار دستے فراہم کریں۔ ٹنگٹ حکمران نے جواب دیا کہ ہم شہر کے بسنے والوں پر مشتمل قوم ہیں۔ ہم ایک تھکا دینے والی جنگ کے بعد طویل پیش قدمی کی غرض سے مددگار دستے فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے۔ البتہ اس کے بدلے میں اس نے کثیر تعداد میں مال، وزر، اونی، سلکی کپڑا اونٹوں کے گلے دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترتیب یافتہ باز اور اپنی ایک بیٹی چنگیز کو بطور بیوی دینے کا وعدہ کیا۔ موجودہ صورتحال میں چنگیز کو اس پیشکش سے مطمئن ہونا پڑا، لیکن وہ یہ بات بھول نہ پایا کہ ٹنگٹ والوں نے اسے مددگار دستے فراہم کرنے سے انکار کیا تھا۔ اپنی کامیاب مغربی مہمات سے فراغت کے بعد چاہے وہ خرابی طبیعت کا شکار تھا، لیکن وہ اہل ٹنگٹ سے پرانہ بدلہ چکانا نہ بھولا۔ ٹنگٹ نے چن کے رویے سے تنگ آ کر اس کے ساتھ 1165 سے چلا آ رہا امن معاہدہ توڑ ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں چن کے سرحدی علاقوں پر ہلہ بول کر لوٹ مار کرنا آئے۔ چن اور ٹنگٹ کے درمیان جارحانہ کاروائیاں 1225 تک جاری رہیں، جب ان کے درمیان اپنے مشترکہ دشمن منگول کے خلاف نیا معاہدہ وجود میں آیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔